तैयब उर्दवान का पाकिस्तान को खतरनाक हथियार देने का ऐलान। मोदी की टांगें कांपने लगी। पाकिस्तान तुर्की से कौन सा जदीद तरीन हथियार खरीदेगा जिससे भारत की तबाही यकीनी हो जाएगी। पाकिस्तानी फौज के पास ऐसे हथियार आ गए जिनका सुनकर ही भारत के औसान खता हो गए। इन हथियारों ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान होने वाली जंग का नक्शा कैसे बदला। वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि तुर्की, पाकिस्तान, चीन ने मकबूजा कश्मीर के लिए कौन सा प्लान तैयार किया। खबर तेज चैनल की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अमित शाह दिल्ली क्यों पहुंच गया? नाज़रीन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कैसे मोदी सरकार की नींदें हराम कर दी। जदीद तरीन हथियार पाकिस्तान के हवाले। पाकिस्तान, चीन, तुर्की ने मिलकर लड़ने का फैसला क्यों किया? तीनों ममालिक ने कश्मीर को कैसे आज़ाद करवाने का प्लान बनाया? एक तीर से अब तीन शिकार होंगे। पाकिस्तान ऐसे हसास खित्ते में वाक़या है जिसे मशरक़ी सम से भारत जैसे असली दुश्मन का सामना है, जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की सरपरस्ती के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी के जरिए दबाव डालता रहता है, जबकि मगरबी सम से आलाकारों के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। जिससे निपटने के लिए हमा वक्त और हमा जहद तैयारी अशद ज़रूरी है कि आजकल भारत रूस की बजाय अमरीका की आंख का तारा है और दोनों ममालिक में जौहरी ताउन के साथ मालूमात के तबादले का मुआहदा भी हो चुका है और ज़रूरत पड़ने पर दोनों ममालिक एक दूसरे की ज़मीन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे मुखासमत की आड़ में भारत असलहे के अंबार जमा कर रहा है और इसलिए पाकिस्तान को मज़ीद मोहतात व चौकस होकर हथियार साजी में खुद कफालत हासिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ज़रूरत के वक्त दोस्त ममालिक ने हथियार देने पर पाबंदियां आयद कर दी। इसलिए मुस्तकबिल में किसी खतरे का मौसर जवाब देने के लिए अखियार पर इन्हसार की बजाय मुकामी सतह पर हथियार साजी में खुद कफालत वक्त की ज़रूरत है। नाज़रीन, इसराइल, फ्रांस, रूस, अमरीका, बरतानिया से हथियार खरीदने पर भारत अरबों डॉलर सर्फ कर रहा है, मगर पाकिस्तान की मईशत इतने अखराजात के मुतहम्मिल नहीं हो सकती और इसीलिए पाकिस्तान ने तुर्की से जदीद तरीन हथियार खरीदने शुरू कर दिए हैं, जिससे भारतीयों ने वावेला मचाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने तुर्की से ऐसे जदीद तरीन हथियार खरीद लिए हैं जो भारत को अमेरिका, फ्रांस, इसराइल और बरतानिया भी दे पाए। जबकि आपको बताते जाएं कि ये हथियार कराबाग के तनाज़े में आज़रबाईजान की फ़ौज को तुर्की ने दिए थे, जिनकी वजह से आर्मीनिया को जंग में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि तुर्की और पाकिस्तान ने मुश्तरका तौर पर मकबूजा कश्मीर में क्या कार्रवाई डाल दी, जिससे भारत के तन बदन में आग लग गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौजियों की दौड़ें लग गईं। नाज़रीन, सबसे पहले तो हमें ये बात तस्लीम करनी होगी कि रवायती जंग में पाकिस्तान का भारत से कोई मुकाबला नहीं है। भारत की अददी बढ़ती रोज़े रोशन की तरह अय्या है, लेकिन भारत जौहरी तबाही के खौफ से लड़ाई का खतरा मोल नहीं लेता। फिर भी भारत की रवायती और गैर रवायती हथियारों के लिए बेचैनी इस बात का तकाजा करती है कि हमें इत्मीनान से बैठने की बजाय महदूद वसाइल के बावजूद दिफा से गाफिल नहीं होना चाहिए। भारत ने फ्रांस से राफेल तैयारे, इसराइल से जदीद रेडार खरीदे, जिससे भारत का जंगी जुनून वाज़ेह होता है। हाल ही में अमेरिका और भारत में सैटेलाइट डाटा का मुआहदा तय पा चुका है, जिससे भारतीय फ़ज़ाइया टारगेट्स ज़्यादा बेहतर तरीके से निशाने बनाने की पोजीशन में आ गई है और ऊपर से सरफिरा नरेंद्र मोदी और इसकी जुनूनी जमात से किसी किस्म की मुहिम जोई की तवक्को की जा सकती है और इसीलिए हमें होशियार रहना चाहिए। नाज़रीन, ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान भारत से जंग नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान के पास जदीद तरीन F-17 तैयारे हैं जो चंद मिनटों में भारत को राख का ढेर बना सकते हैं। भारत के राफेल तैयारों पर बड़ा अतराता है और वो भी F-17 के मुकाबले में कुछ नहीं है और दुनिया के सारे तज्जिया निगार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि राफेल की निस्बत पाकिस्तानी खुदकार तैयारे F-17 ज़्यादा बेहतर हैं। पाकिस्तान ने अपनी दिफाई पोजीशन मुस्तहकम कर ली है और इसे मज़ीद बेहतर करने के लिए पाकिस्तान ने तुर्की से जदीद तरीन हथियार खरीदने की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। तफसीलात के मुताबिक ज़राए की जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अहम तरीन दिफाई मुआहदा होने का इम्कान है। पाकिस्तान ने भारत के साथ अपनी सरहद के दिफा और निगरानी को मज़ीद मौसर बनाने के लिए तुर्की से जदीद तरीन ड्रोन्स खरीदने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहाँ ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि तुर्की ने हालिया कुछ बरसों के दौरान जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी में ज़बरदस्त महारत हासिल की। तुर्की ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया भर में शोहरत हासिल कर चुका है।
पाकिस्तान इस वक्त कई तुर्क दिफाई कंपनियों के साथ ड्रोन्स की खरीदारी के लिए बातचीत जारी रखे हुए है। नाज़रीन, आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान होने वाले जंग के बारे में तो आप सब जानते होंगे। ये जंग काराबाग के इलाके से शुरू हुई थी, जो आलमी सतह पर आज़रबाईजान का तस्लीम शुदा इलाका है, लेकिन गुज़श्ता 30 सालों से वहाँ पर आर्मीनियाई नस्ल के लोगों का कब्जा था और उन्होंने वहाँ पर बाकायदा एक फोर्स भी बनाई हुई थी। बात को मुख्तसर करते हुए आपको असल टॉपिक की तरफ लाते हैं कि वहाँ पर जंग शुरू हुई, जिसमें आर्मीनिया और आज़रबाईजान की फ़ौजें आमने सामने आ गई। इस जंग में आज़रबाईजान को फतह नसीब हुई और काराबाग का बेशतर इलाका आज़रबाईजान ने अपने नाम कर लिया था और तुर्की ने आज़रबाईजान की अस्करी मदद भी की थी। तुर्की ने आज़रबाईजान को यही ड्रोन्स दिए थे जिन्होंने आर्मीनियाई फ़ौज की दौड़ें लगवा दी थी। अब आप ज़रा सोचें कि अगर पाकिस्तान के पास भी ये ड्रोन्स आ जाएं तो पाकिस्तान की असरी कुव्वत में कितना इजाफा हो जाएगा। नाज़रीन, तुर्की में ना सिर्फ पाकिस्तान को ड्रोन्स देने का वादा किया है, बल्कि मकबूजा कश्मीर के मसले पर भी पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद कर रहा है। आपको बताते जाएं कि भारत पाकिस्तान और तुर्की के भाईचारे से खौफजदा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने दहशत गर्दों की निशानदही की तो इल्ज़ाम तुर्की पर लगाते हुए भारतीय मीडिया का कहना है कि अंकारा मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों की मदद कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से दहशत गर्दों की निशानदही के बाद भारतीय मीडिया ने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि केरला में दहशत गर्दों को तुर्की सपोर्ट करता है। तैयब उर्दमान जनूबी एशिया में अपना असर व रसूख बढ़ाना चाहते हैं। बौखलाहट के शिकार भारतीय मीडिया ने इल्ज़ाम लगाया कि तुर्की कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की मदद कर रहा है, जबकि अरब ममालिक में इसका इत्तेहादी कतर भी सरगर्मियों में इसके साथ है। भारतीय खबरसां इदारे के मुताबिक भारतीय हुक्काम ने मारूफ आलमी दीन ज़ाकिर नाइक की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान और तुर्की पर डाल दी है। एक सीनियर हुकूमती नुमाइंदे का कहना है कि तुर्की की नज़रें भारतीय मुसलमानों पर हैं और पिछले कुछ अरसे के दौरान अंकारा नई दिल्ली में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है। नाज़रीन, भारतीय मीडिया के मुताबिक तुर्की जनूबी एशिया में असर व रसूख बढ़ाने के साथ साथ आलमी इस्लाम में सऊदी अरब के पीछे छोड़ते हुए बड़ा किरदार अदा करने की तैयारियां कर रहा है, जबकि तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान सल्तनत उस्मानिया के माजी को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी सिलसिले में हाल ही में तुर्क अदालत की जानिब से तारीखी इमारत आया सूफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने की इजाज़त दिए जाने के बाद 24 जुलाई को वहां पहली बार 86 साल के बाद नमाज अदा की गई। तुर्क अदालत ने 10 जुलाई को आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करने की इजाज़त दी थी, जिसके बाद तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने 11 जुलाई को इमारत को मस्जिद में तब्दील करने की मंजूरी दी थी। याद रहे कि आया सूफिया इमारत को 1934 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया था। इस वक्त से ही भारत ये कह रहा है कि चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इस वक्त भारत ने इस पर कोई फौजी कार्रवाई नहीं की। चीन गुलवान की वादी में भारत की तामीरात को गैर कानूनी करार दे रहा है, क्योंकि भारत और चीन के माबैन एक मुआहदा हुआ है कि वो LAC कबूल करेंगे और वहाँ नई तामीरात नहीं करेंगे। लेकिन चीन पहले ही वहाँ ज़रूरी फौजी तामीरात कर चुका है और अब वो मौजूदा सूरत हाल को बरकरार रखने की बात करता है। अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए अब भारत भी वहाँ स्ट्रेटेजिक इमारत तामीर करना चाहता है, जिसकी इजाज़त चीन भारत को नहीं दे रहा। दूसरी जानिब पाकिस्तान के साथ भारत के ताल्लुकात भी बहुत ख़राब हैं और इससे भारत के लिए ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी सूरत हाल में भारतीय हुकूमत ये महसूस कर रही है कि इसे अपनी सरहदों को महफूज बनाना चाहिए। भारत समझता है कि अगर अक्साई चीन में वो फौजी तामीरात करता है तो फिर वहाँ से वो चीनी फ़ौज की सरगर्मियों पर निगाह रखेगा। उधर ग्लोबल टाइम्स ने एक रिसर्च फेलो के हवाले से बताया कि वादी गुलवान में डोकलाम जैसी सूरत हाल नहीं है। अक्साई चीन में चीनी फ़ौज मजबूत है और कशीदगी बढ़ाने के लिए इंडियन फ़ौज को भारी कीमत अदा करना पड़ सकती है। इस सिलसिले में माहिरीन का ख्याल है कि चीन वहाँ मजबूत हालत में है और वो इंडिया को नुकसान पहुँचा सकता है। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।